कह रहा तो क्या हुआ, डांट पड़ गई यार, चीज तो मिल गई। पाकिस्तान वही दोस्त जैसा है जैसे मेरा दोस्त था ना, पाकिस्तान के भी वही एटीट्यूड है। बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, चीज तो मिल गई कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कड्डो पैसा। दैट इज द ओनली मॉडल फॉर द पाकिस्तानीज, देयर इज नो अदर मॉडल। तो तुम्हारे मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 125 लोग मर गए पेशावर में, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां मर, फिर वहां पे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ओ भाई, जब सभी मुस्लिम हो तो वहां पे तो फिर तो भाईचारा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, दो तीन बातें मैं आपको बताता हूं। कल एक शॉर्ट्स रिलीज हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं सच्चाई बताऊंगा। जो $2 अरब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिए हैं उसकी सच्चाई क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक जमाना था जब सऊदी अरेबिया बहुत पैसे देता था, भारत में भी आते थे, पाकिस्तान में भी आते थे। काहे के लिए? मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए। जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम है, जो कि इंडियन और सबकॉन्टिनेंटल ब्रांड ऑफ, देखिए इस्लाम तो एक ही है दुनिया भर में, राइट, लेकिन इसके फिक अलग अलग है। कोई अलग चीज मानता है, कोई अलग चीज मानता है, कोई ऐसे कोई वैसे, कोई छोटी छोटी चीजों में फर्क है, ठीक है। तो जो सऊदी का एक वर्जन था वो सऊदी ने बोला कि हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम एक ही किस्म का है, मैं कई बार बता चुका हूं पहले कि मैंने रामपुर के अंदर एक गांव है, वहां पे मैंने एक गांव में मैंने 2 मस्जिद देखे हैं, एक तुर्कों के एक पठानों के, दोनों सुन्नी मुसलमान, दोनों सुन्नी मुसलमान, ठीक है। लेकिन वो लोग अलग, मतलब अलग अलग मस्जिद में। तुम कौन हो? तुर्क हो, यानी कि हमारे बाप दादा टर्की से आए थे, तुर्क। हाँ, हमारे बाप दादा अफगानिस्तान उधर से आए थे, वो अलग मस्जिद में जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आई हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दिस मैटर। तो दोस्तों, ये चीज है। वो सऊदी अरब पहले पैसे इसलिए देता था, अब सऊदी अरब ने बंद कर दिया। अब सऊदी अरब कहता है यार देखो यार, मुफ्त के पैसे हम देंगे नहीं। और एक शर्त रख दी, पाकिस्तान को तो आदत थी हरामखोरी का पैसा खाने की, खा रहा है, कब से खा रहा है। लेकिन सऊदी अरब ने साल भर पहले एक शर्त लग दी कि बॉस देखो यार, ये जो पार्टी तुम करते हो ना हमारे पैसे पे, कि भाईजान आप भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान, कड्डो पैसा, दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप। वी विल नॉट गिव यू मनी लाइक दैट। आप पहले आईएमएफ से कहलवा के लाइए, अगर आईएमएफ देगा तब अब देंगे। आईएमएफ ने दिया तो ये पाकिस्तान को मिल गए $2 अरब। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं और मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा गेम क्या चल रहा है, ठीक है। पहली चीज तो ये पैसा करप्शन में जाएगा, ये तो बात तय है। और पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स भी कह रहे हैं कि जी ये तो पैसा ही एवनफील्ड, ये फोटो देखिए साहब एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की, ये टॉप अपार्टमेंट्स हैं यूके के, लंदन में बेस्ड हैं, नवाज शरीफ के यहां पे फ्लैट्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर केस भी चला था। तो ये देखिए, पाकिस्तान ने जो भी लोन लिया, राइट, जो भी, इसमें आम आदमी का कभी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो रेडी चला रहा है ना, वो अभी भी रेडी चला रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। किसका फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, बाहर से पैसा आया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब दिए, मिल गए। कुछ इन्होंने खा लिए, पाकिस्तानी एलिट ने, कुछ नहीं, 90% इन्होंने खा लिए, राइट। 5-7% इन्होंने चाइना को दे दिया, लोन की वापसी, किश्त अदायगी, कुछ XYZ इन्होंने वो दे दिया, राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, आप कभी भी देखिएगा, इतने सालों से, 4-5 सालों से आपने कभी खालिस्तानियों को देखा कुछ ज्यादा करते हुए? नहीं देखा आपने? नो, नॉट एट ऑल। खालिस्तानी अभी दोबारा जागे, सो गए थे ये दोबारा जागे हैं जब से फ्लड का पैसा मिला है, राइट, जब से इन्होंने IMF ने लोन की बात चली है, जब से सऊदी, ये अब और पिकअप करेगा। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं भाई साहब, इनके पास थोड़ा सा पैसा आता है, 90% खा लेते हैं, कुछ चाइना को देते हैं, बाकी खालिस्तानी या लश्कर फश्कर इनको देते हैं। ये लोग यही काम करेंगे। और अब पाकिस्तान के पास पैसे आ गए, पाकिस्तानी आवाम को यह बता दिया गया कि देखो तुम मुसलमान हो, ठीक है, हमारा काम है एवनफील्ड में पार्टी करना। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान का क्रीम है, पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कहती है आम पाकिस्तानी से, देखो बेटा साफ सीधी बात है, हमारा काम है एवनफील्ड में जाके, हमारा काम है वॉशिंगटन DC में जाके, टोरंटो में जाके, ठीक है, सिडनी, मेलबर्न में जाके, हमारा काम है इन सब जगहों जाके पार्टी करनी है। तुम्हारा काम है नमाज पढ़नी, रोजे रखने हैं। काम बांट दिए ना इन लोगों ने। तो गरीब को बोला कि तुम मुसलमान ही करो, जो मुसलमानों का काम है वो तुम करो, हम लोग पार्टी करेंगे। तो ये हो गया। अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये खालिस्तानी चीजें और बढ़ेंगी। मैं आपको आज बताता हूं, पाकिस्तान के पास पैसा आ गया, पाकिस्तान ने वो जो 2 अरब आए हैं सऊदी से, भाई साहब वो पहुंचे नहीं है, वो उन्होंने ऑलरेडी टिका दिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। 2 अरब बड़े अब्बू 2 अरब देंगे। जैसे ही बड़े अब्बू ने 2 अरब दिए तो ये अरब कहां पे जाने हैं?
ये कहां पे जाने हैं? शहबाज के पास इतने, नवाज के पास इतने, जरदारी के पास इतने, आसिम मुनीर के पास इतने 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 इतने, सब बढ़ गए। हाँ, चीन को इतने। और अब बताओ, ये जो कीड़े मकोड़े हमने पाल रखे हैं, खालिस्तानी है, लश्कर, जैश, ये सब जो जानवर टाइप के हैं, इनको कितना कितना देना है। और आप अभी देखेंगे पाकिस्तान के पास पैसा आएगा। ये सब जो अमन शांति की बात करते हैं ना पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया, अमन होना चाहिए, शांति, ये कुछ नहीं है। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब 420 है, ये सब छलावा है दोस्तों। ठीक है। और बड़ी मशहूर चीज है, बड़ी मशहूर चीज है पाकिस्तान। मेरा दोस्त था, मैं आपको बताता हूं। एक बार ना मैं यहां पे पढ़ता था बहुत पहले, डीपीएस आर के पुरम में। आई स्टडीड फॉर 3 years। मैंने 12th वहां से नहीं करी, बट उसके पहले ही, क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग हो गई थी, वी ऑल्सो लेफ्ट। तो मैं यहां पे डीपीएस आर के पुरम में पढ़ता था। मेरे पास एक घड़ी आई, मुझे विदेश से किसी रिलेटिव ने घड़ी, उसमें रेडियो चलता था घड़ी में। ठीक है। तो गावस्कर बैटिंग कर रहा था, हमें याद है। तो तब मैंने उस घड़ी में ऐसे कान लगा के सुनो तो उसमें रेडियो आता था। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 80s की। तब उस घड़ी में मैंने ये देखा कि उसमें रेडियो आता था दोस्तों। तो मेरे एक दोस्त ने बोला मैं भी मंगवाऊंगा। तो उसने क्या करा कि जब अगली बार उसके बुआ का फोन आया, मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, तो लैंडलाइन पे उसकी बुआ का कॉल आया, तो उसने अपनी बुआ से बोला कि ये है, और कैसियो की घड़ी है, और कैसियो की घड़ी मुझे ये चाहिए। उसमें रेडियो होता है, एक डायल होता है छोटा सा, बीच में एक डायल होता है जिसको करो तो फिर रेडियो सेट हो जाता है, देन यू कैन लिसन टू द रेडियो, और मुझे वो घड़ी चाहिए। तो उसके माँ बाप ने उसकी खाल उतारी कि भाई तूने अपने बुआ को कैसे बोला, इतनी महंगी चीज तेरी बुआ लाएगी। तो उसके माँ बाप ने उसको डांटा। तो अगले दिन आया, उसको 1-2 थप्पड़ थप्पड़ पड़ रखे थे। मतलब भाई हुआ क्या है ना, हुआ क्या, तो डांट पड़ गई तेरे को घर पे, तेरी पिटाई हो गई। तो उसने पता है मुझे क्या बोला, वो कहता गौरव यार सुन, तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज तो मिल गई। चीज नहीं, चीज कह रहा, तो क्या हुआ, डांट पड़ गई यार, चीज तो मिल गई। पाकिस्तान वही दोस्त जैसा है, जैसे मेरा दोस्त था ना, पाकिस्तान के भी वही एटीट्यूड है। बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, चीज तो मिल गई। दैट इज इट। उनका पूरा नेशनल जो कहते हैं कि डिप्लोमेसी का जो फ्रेमवर्क है, वो एक ही चीज पे है। तो क्या हुआ, डांट पड़ गई, चीज तो मिल गई। अब उनको चीज मिल गई है, अब वो चीज बट रही है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की स्टोरी है। अच्छा, तो दोस्तों अब आपको ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं फ्रांस, और फ्रांस में सीईओ से मिलेंगे, इससे फलाना ढिमका, बड़ी बैस्टल डे की परेड होगी, पंजाब रेजिमेंट मार करेगी, और यहां पे जो हमारे रेफेल्स हैं वो भी जा रहे हैं, और कई सारी डील्स वहां पे होने वाली। वापस आते वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी रुकने वाले हैं आबू धाबी में दोस्तों, और आबू धाबी में इनकी जो मीटिंग होगी, वहां के जो शेख हैं, जिनका नाम है, मैंने इसलिए खोला तो इतना लंबा नाम है इसका, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे पूरा बिजनेस के बारे में। ठीक है जी, ये बिजनेस के बारे में बातें होंगी, और गल्फ कोऑपरेशन की बात होगी, दुनिया भर की बातें होंगी। देखिए, जब भी राफेल आए तो ये रिफ्यूल कहां पे करे, अबू धाबी में। सो ये बड़ा हमें हेल्प कर रहे हैं, और हमारे बड़े अच्छे रिश्ते उनके साथ हैं। पाकिस्तान को ये रिश्ते बड़े खलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मॉडल है डिप्लोमेसी का, कश्मीर के अलावा और पैलेस्टीन के अलावा एक ही मॉडल है उनका, कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कड्डो पैसा। दैट इज द ओनली मॉडल फॉर द पाकिस्तानीज, देयर इज नो अदर मॉडल। तो जब भी भारत किसी भी जिसको कहते हैं कि मुस्लिम देश के साथ अगर भारत के प्रधानमंत्री जाए, इनको बड़ा इनके खून में उबाला जाता है कि ऐसा कैसे यार, ये काफिरों के साथ कैसे मिल रहे हैं, ये मोदी क्यों जाता है, ये तो काफिर है। ओ भाई, मोदी जा रहे हैं बिजनेस की बातें करने, धंधे की बातें करने, इन्वेस्टमेंट की बातें करने, तुम जा रहे हो भीख। तुम्हारा और हमारा रिश्ता उनके साथ बिल्कुल अलग है। हम जब जाते हैं तो वहां पे शेख आता है रिसीव करने के लिए, वहां पे रेड कारपेट होता है, वहां पे इस्तकबाल होता है, वहां पे प्रोटोकॉल दिया जाता है, वहां पे अरबों डॉलर की डील साइन करती हैं। तुम लोग जब जाते हो तो तुम लोग दरवाजा खटखटाते हो, शेख कहता, आप कहते हो ये शेख इधर तो देख, शेख कहता मैं नहीं देखता, ये फिर आ गए ये लोग खटखटाने दरवाजा। तो आपके और हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज डोंट कंपेयर। ये सब मातम मनाना कि मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने, ओ भाई उससे क्या फर्क पड़ता है यार, हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तुम भीख मांगने जा रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिजनेस और भीख दोनों वैसे बी से शुरू होते हैं, बिजनेस भीख। ओके, तो दोस्तों ये स्टोरी हो गई है। अब मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है कि एनएसए साहब, डोवाल साहब ने इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। और उन्होंने ये कह दिया कि यार देखो, ये जो मामला है ना इंडियन मुस्लिम्स का, वो दुनिया भर से मुख्तलिफ है। और ये भी बोला कि इंडिया में अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई दबाता दुबूता नहीं है किसी को, जिसको जो मन चाहे। मुझे तो कभी लगता है कि इंडिया में जरूरत से ज्यादा है। एनीवे,
यहां पे एक खुसरो फाउंडेशन है, इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, यहां पे दिल्ली में इस्लामिक कल्चरल सेंटर खान मार्केट के पीछे, वहां पे बात कर रहे थे और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा वो आए थे और इनको माना जाता है, अब्दुल करीम अल ईसा को यह माना जाता है कि वो बड़े क्लोज हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के और ही इज अ मॉडरेट इस्लामिक वॉइस। तो डोवाल साहब देखिए ना, आप ये सोचिए कि उनसे डोवाल साहब क्यों मिल रहा है। आप इंडिया की स्ट्रैटेजी समझिए, इंडिया क्या कर रहा है समझिए। इंडिया नोज दैट ग्लोबली रेडिकल इस्लाम इज अ ग्लोबल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ग्लोबली रेडिकल्स जो हैं, राइट। सो दे आर पार्टनरिंग विथ अदर एलिमेंट्स हु आर सेइंग दैट नहीं यार आप ये इस चीज को फॉलो करो, आप ऐसे करो, इस तरीके से करो। एंड दैट इज वाई द एनएसए इज देयर, ही इज टॉकिंग टू देम, ही इज एंगेजिंग विद देम, वो एंगेज कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से एक भंड मार दिया। इसका बाप ने भंड मारा, इसने भंड मार दिया। ये क्या कह रहा है देखिए, सुनिए इसकी बात। बिलावल ने कंडेम करा है कुरान बर्निंग एज मुस्लिम स्टेट्स डिमांड एक्शन। बिलावल कंडेम्स कुरान बर्निंग। ओ बाबा, इसने बोला है कि हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए दुनिया में, शांति होनी चाहिए। बेटा पाकिस्तान में कितनी शांति है सबको पता है। टर्म्स डेसिक्रेशन ऑफ होली कुरान एज एन अटैक ऑन मुस्लिम फेथ, स्टॉप अब्यूजिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सेज इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर। ये सब फ्रॉड के फ्रॉड हैं लोग, ठीक है। इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो, सब ठीक है। मैं एक बात बताता हूं, ये एक कुरान जल गई, ये कहते हैं इस्लाम खतरे में, ठीक है, बिलावल भुट्टो और ये सब। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 125 लोग मर गए पेशावर में, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां मरते हैं दोस्तों? मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज्यादा मुसलमान मरते हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप चेक कर लीजिए, आप बिल्कुल इत्मीनान से चेक करिए। और उनको मारने वाला कौन है? दूसरा मुसलमान। मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप यमन ले लो, आप सीरिया ले लो, आप इराक ले लो, आप पाकिस्तान ले लो, आप अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज 100% मुस्लिम नाउ, क्यों? बाकी सबको निपटा दिया इन लोगों ने, इट्स 100% मुस्लिम। फिर वहां पे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ओ भाई, जब सभी मुस्लिम हो तो वहां पे तो फिर तो भाईचारा होना चाहिए। पहले चलो तुम्हें हिंदुओं से प्रॉब्लम थी, मार दिया, सिखों से प्रॉब्लम थी, मार के भगा दिया, हिंदुओं की लड़कियों को सिखों की लड़कियों को कन्वर्ट करके शादी। अब खुश हो, ठंड पै गई, हुण आराम है, अब क्यों लड़ रहे हो यार? किससे लड़ रहे हो? अब ये बिलावल कह रहा है कि भाई कुरान जला दी, बहुत गलत करा। बिल्कुल गलत करा, मैं भी कंडेम करता हूं, लेकिन बिलावल ने तब कंडेम करा जब वो 16वीं शताब्दी का चर्च जला दिया था फ्रांस ने, फ्रांस के अंदर जो जला दिया था, बिलावल ने कंडेम करा। क्या इनका पार्लियामेंट बैठा? क्या इनका पार्लियामेंट बैठा? क्या पार्लियामेंट ने इसको कंडेम करा? पाकिस्तान के पार्लियामेंट को नहीं करा, नहीं करेंगे यार। मैं आपको यही तो बात बता रहा हूं, ये दोगलापन है, ये विक्टिम कार्ड है जो खेलते हैं ये पाकिस्तानी और ये जितने भी हैं, ये क्या नाम कहते हैं, इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, बिलावल वगैरह, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये सिर्फ विक्टिम, हाय हम मुसलमान, हमें मार दिया, हाय हमारे साथ ही हो गया, हाय हमारे साथ। ओ भाई सुनो, तुम्हारे साथ जो हुआ, कुरान जलाई, गलत जलाई, लेकिन क्या आपने जो 16वीं शताब्दी का चर्च फूंक दिया, उसमें से भी मुस्लिम्स थे जिन्होंने ये करा है, राइट? एंड लेट अस से व्हाट इट इज। जो सच है वो सच है। वहां पे फूंक दिया, उसका कुछ बोला? नहीं बोला, नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके दिल में यह है कि उन्होंने चर्च फूका, बिल्कुल ठीक करा। आपने तब बोला जब हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया, इस्तांबुल में हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया एर्दोगान ने, आपने बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपके हिसाब से वो जायज है, वो होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिया, आपने कुछ बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपके हिसाब से जायज है वो, इट्स एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होना चाहिए। फूंको, सबको जलाओ, सबको मार दो, और जब सब मर जाए ना, फिर आपस में एक दूसरे को मारो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये देखो, बिलावल भुट्टो कहता है हम कंडेम करते हैं कुरान। ओ बिलावल, एक बात बता भाई, तेरे मुंह में दही जम गया था जब वहां पे चर्च जला रहे थे? दही जम गया था? तब क्यों तुम्हारी पार्लियामेंट की सांसें नहीं रुकी? बिकॉज यू ट्रूली बिलीव दैट पाकिस्तान इज फॉर द मुस्लिम्स एंड बाय द मुस्लिम्स एंड ऑफ द मुस्लिम्स। इसमें और किसी का, मैं इसलिए इंडियन गवर्नमेंट से कहता हूं, ये देखिए ना, इसका एटीट्यूड देखिए, ये रेडिकल इस्लामिस्ट है बिलावल। मैं बता रहा हूं, ये आरडीएक्स लगा के फट जाएगा कभी पब्लिकली, ये फट जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, ये छोड़िए, यहां पे जो हमारे ये दो कौड़ी के अपने ये जो इसकी बात करते हैं ना, ये क्या नाम कहते हैं, लेफ्ट लिबरल्स, इनको मारिए लात। मैं कह रहा हूं मोदी जी, सीएए को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करिए। वहां पे हिंदू हैं पाकिस्तान में, हम किस चीज के लिए कमा रहे हैं? हम लोग 16-16 घंटे एक दिन में मेहनत करते हैं, हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? वाई आर वी वर्किंग सो हार्ड? भारत कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है।
वहां पे, ठीक है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, वहां के ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया। आप समझ रहे हैं सर? मैं करतारपुर साहिब की बात कर रहा हूं। वहां के ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया, फिर बड़ी मुश्किल से उसको बचा कर लाए। वहां पे हिंदू लड़कियों को सर हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉर व्हाट? 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस फॉर व्हाट? कि हम लोग यहां पे वो करें, हमारे बच्चे गूगल का सीईओ बने, हमारे बच्चे जो हैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बने। फिर नेक्स्ट स्टेप, अगर हम लोग, देखिए साहब, अगर हम लोग, हमारे जो हिंदू भाई हैं पाकिस्तान में, हमारे जो सिख भाई हैं पाकिस्तान में, अगर हम उनको वहां से लाके इंडिया में नहीं बसा सकते, हम अगर उनको नहीं बसा सकते, तो सर ये $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी का करना क्या हमने? मैं खुला घूमता हूं सर नोएडा में, और मेरा दिल ये कहता है कि वहां पे वो घूम रहा होगा बेचारा हिंदू, वो कितना डर में होगा। उसकी, मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं हमारी बेटी घर से बाहर जाती है सामान लेने, चाहे 10 कदम पे जाए हमारी सांसें रुक जाती हैं। जवान बेटी अगर घर से गई, सांसें रुक जाए, पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी। स्कूल गई, वापस आएगी कि नहीं आएगी। मिट्ठू मियाँ के लोग हर जगह फैले, अच्छा ये लड़की उठा लो, कलमा पढ़ाओ, इसको मुसलमान करो। मैं ये कह रहा हूं वहां पे देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ये तो पागल का बच्चा है बिलावल, ये तो बकवास करता रहेगा। कुरान जल गई, कुरान जल गई, गलत है, बिल्कुल गलत है, उतना ही गलत है जितना जब चर्च जल गया वो भी गलत है। पर नहीं करेंगे ये लोग कंडेम, बिकॉज इवन बिलावल, देखिए ये अंग्रेजी बोलता है, ये टाई पहनता है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, लेकिन दिल के अंदर इसके अलकायदा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, दिल के अंदर पाकिस्तानी का अलकायदा है। ये आपको बात माननी पड़ेगी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, राइट? इसीलिए जब कोई मरता है कभी कोई नहीं बोलते, ये सिर्फ तब बोलेंगे जब इनको आहत पहुंचेगी। तो वहां के हिंदुओं को कौन लेकर आएगा, वहां के हिंदुओं को कौन बचाएगा? ये मेरी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।